टुडे वी विल स्टार्ट एक्सेक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इसका हमने एक्सेक्रेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स बताए थे आपको ह्यूमन बीइंग के। वन पेयर किडनी, वन पेयर यूरेटर एंड वन यूरिथ्रा एंड वन यूरिनरी ब्लैडर। इस तरह से मेन 4 ऑर्गन्स होते हैं एक्सेक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग में। वन पेयर किडनी and one pair ureter, left kidney and ये right kidney। ठीक है, वन पेयर ये हो गई आपकी यूरेटर, एंड यूरिनरी ब्लैडर, and then urethra। ये मेन ऑर्गन होते हैं ह्यूमन बीइंग के एक्सेक्रेटरी सिस्टम में। एंड अब देखिए इसमें फंक्शन कैसे होता है। रीनल आर्टरीज इम्प्योर ब्लड को, हमारा जो ब्लड होता है उसमें काफी इम्प्योरिटीज होती हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, CO2 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इम्प्योर ब्लड को कहाँ पे लेके आएंगी, किडनी में लेके आएंगी। किडनी के अंदर किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का एक जाल सा बना हुआ होता है किडनी के अंदर। हम आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर करवाएंगे आगे। तो नेफ्रॉन क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का फंक्शन करेगा। यानी नेफ्रॉन के अंदर फिल्टर हो गया ब्लड, रीनल आर्टरीज ब्लड को लेके आएंगी और जो ब्लड प्योर हो जाएगा, क्लीन हो जाता है, उसको रीनल वेन्स वापस बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, अब जब ब्लड फिल्टर हो जाता है तो उसके बाद वन पेयर जो यूरेटर्स होती हैं वो क्या करेंगी, इस जो एक्सेक्रेटरी वेस्ट मटेरियल है उसका, यानी कि यूरिन, वो कहाँ पे आएगा, यूरेटर्स कहाँ ले कलेक्ट करेंगे, उसको यूरिनरी ब्लैडर में लाके कलेक्ट कर देंगी। और यूरिनरी ब्लैडर का मेन फंक्शन होता है स्टोर ऑफ यूरिन, यूरिन को स्टोर करने का काम करता है यूरिनरी ब्लैडर। एंड यूरिथ्रा के थ्रू जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है यूरिन का, तो अब क्या होगा, यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर रिड्यूस कर दिया जाता है। तो ये है ह्यूमन बीइंग का एक्सेक्रेटरी सिस्टम। अगर आपको एक्सेक्रेटरी सिस्टम आता है तो आपको ये डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा और इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कौन कौन से पार्ट है और उनका क्या फंक्शन है। या फिर मेनली मोस्टली पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का काम है स्टोर ऑफ यूरिन एंड यूरेटर का काम होता है यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट करना। ठीक है, अब आता है आपका मेन, देखिए फिल्टर करने का जो फंक्शन कर रहे हैं वो कौन कर रहा है, किडनी कर रही है। तो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या है आपकी, किडनी का अगर हम एक किडनी का स्ट्रक्चर इस तरह से देखते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है वो हाइलम। ठीक है, जो किडनी के अंदर, जैसे अब इसके अंदर क्या होगा, ये है नेफ्रॉन। ठीक है, जो किडनी का बाहर साइड वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। ठीक है, और जो इसके अंदर का पार्ट होता है किडनी का इंटरनल जो पार्ट है जो मेनली फिल्टर करने का फंक्शन करता है दैट इज कॉल्ड मेडुला। ठीक है, यानी आपको इतना किडनी के अंदर याद रखना है कि 2 मेन पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। और हाइलम वाला पार्ट होता है जहां पे यूरेटर इंजेक्ट होती है, ये आपकी हो गई यूरेटर। ठीक है, अब है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इज किडनी की क्या है, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन जो होता है इसके मेन जो है, नेफ्रॉन के मेनली 2 पार्ट्स हैं। एक होता है बोमन कैप्सूल, कैप्सूल 2 पार्ट में डिवाइड है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। एंड सेकंड है नेफ्रिक ट्यूब्यूल। ठीक है, और नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स भी क्या होती हैं, 3 पार्ट में डिवाइड है, PCT duct, proximal collecting duct tubule and Henle loop and DCT, distal collecting tubule। अब आप स्ट्रक्चर देखिए इसका, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, क्योंकि जो मेन फंक्शन करता
है फिल्टर करने का ब्लड को, वो कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। स्टार्टिंग में जो नेफ्रॉन होता है, जो आपकी लाइक ये किडनी है, किडनी के अंदर जो स्टार्टिंग पार्ट होगा जहां पर सबसे पहले ब्लड आता है, ठीक है, तो जो ब्लड को लेके आएंगे जो फिल्टर करने के लिए ट्यूब्यूल्स, उनको बोलते हैं एफ्रेट ट्यूब्यूल, ठीक है। एफ्रेट ट्यूब्यूल्स एक, इसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल, ये बोमन नाम के साइंटिस्ट ने इसका स्ट्रक्चर बताया था, इसलिए बोमन कैप्सूल बोलते हैं। बोमन कैप्सूल के अंदर एफ्रेट ट्यूब्यूल्स ब्लड को बॉडी से लेके आके यहाँ पे कलेक्ट होगा, और यहाँ पे ब्लड सेल्स का एक जाल सा बना हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो मेन पार्ट है जो ब्लड को फिल्टर करे, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स इसको फिल्टर करेंगी। उसके बाद ये जो ट्यूब्यूल है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर था ये तो बोमन कैप्सूल हो गया। ये ट्यूब्यूल्स जो है दैट इज कॉल्ड पीसीटी डक्ट। क्या है ये? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग डक्ट। उसके बाद जो पीसीटी डक्ट है वो एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको बोलते हैं हैनले लूप, ठीक है। ये ऊपर से नीचे आएगा तो ये डिसेंडिंग हैनले लूप होगा, और फिर जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसको हम असेंडिंग और ये डिसेंडिंग हैनले लूप। आपको हाई क्लासेस में है, बट आपको ये याद रखना है कि ट्यूब्यूल क्या हो जाती है, नीचे आके सक्रिय हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं हैनले लूप, ठीक है। अब ऊपर जाके जो ये सीधा ये वाला पार्ट है स्ट्रेट हो जाएगी, ये जो ट्यूब्यूल है उसको बोलेंगे डीसीटी डक्ट। यानी तीन पार्ट हो गए, ग्लोमेरुलस, हैनले लूप और डीसीटी। उसके बाद यूरिन जो फिल्टर हो गया, जो यूरिन आया वो कहाँ आएगा? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो यूरेटर से कनेक्ट होगी और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। अब उसके बाद एफ्रेट तो ब्लड को लेके आ रही है, फिल्टर हो रहा है। उसके बाद ये जो रेड वाली दिख रही है आपको वापस डालनी है, ठीक है। काफी बार क्या होता है कि जो फिल्टर होता है ना ब्लड, उसमें फिर भी कई इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं वो फिल्टर हो जाते हैं, जैसे ग्लूकोज है, सॉल्ट है, उनको रीएब्सॉर्ब कर लेती है ये ट्यूब्यूल और वापस कहाँ लेके आएगी? एफ्रेट ट्यूब्यूल बोलते हैं, एफ्रेट ट्यूब्यूल वापस ग्लोमेरुलस में लाती है और ये फिर से फिल्टर होता है। इसी को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी यूरिन फॉर्मेशन की जो है मैकेनिज्म है, उसमें तीन मेन प्रोसेस होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड रीएब्जॉर्प्शन और थर्ड नंबर पे आता है सिक्रेशन, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक बार तो फिल्टर हो गया, उसमें जो इंपॉर्टेंट है यूजफुल प्रोडक्ट्स जो फिल्टर हो जाते हैं वो फिर से वापस इस ग्लोमेरुलस में आएंगे और फिर से फिल्टर होंगे, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। रीएब्जॉर्प्शन जो यूजफुल प्रोडक्ट्स फिल्टर हो गए थे उनको डक्ट्स क्या कर लेती है? वापस एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, तो उसको रीएब्जॉर्प्शन। और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा वो बॉडी से बाहर सिक्रेट हो जाएगा, यानी कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर में और यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर रिड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका मेन है एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करना, या फिर आपको आता है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में आपको ये डायग्राम शो करना पड़ेगा और इसके जो तीन पार्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।